बहुत स्वागत है आपका आज के इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान, जिसका चैप्टर का नाम है खनिज और अयस्क। इसके लेसन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में, और आज हम लोग जो बुक में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। तो इसके ऑप्शन है लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, बा नंबर में, सा नंबर में खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़, और दा नंबर है तेल रोपित लोहे की छड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़, क्योंकि स्टील में तो जंग लगती नहीं, ये मिश्र धातु है स्टील। और जो तेल लोपित लोहे की छड़ है उसमें तेल लगे होने की वजह से उसका संक्षारण नहीं हो सकता है। लकड़ी अधात्विक तत्व है, इसलिए लकड़ी में भी संक्षारण नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो इसका ऑप्शन है सोडियम, बा है लोहा, सा है एल्यूमिनियम और दा है कॉपर। इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें का नंबर है सोडियम धातु को डैश डैश खाली स्थान। तो सोडियम धातु को हम रखते हैं मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। क्यों? मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होती है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बना लेगी। इसका खा ऑप्शन है जंग लगने के लिए खाली स्थान तथा फिर खाली स्थान आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए एक तो ऑक्सीजन आवश्यक है, दूसरा जल और ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला है ग नंबर, धातु से तार बनाने का गुण। धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है तन्यता। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा तन्यता। अगला क्वेश्चन है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अयस्क। यहाँ खाली स्थान में आएगा अयस्क। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो हीरा कार्बन का रूप है, ये सही है बिल्कुल, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, गलत। हेमेटाइट है आयरन का अयस्क, ये गलत का निशान यहाँ पर लगाएंगे। गा नंबर है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये सही है। क्वार्ट्ज, घा नंबर है, क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है। क्वार्ट्ज जो है अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, तो ये सही है कि संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है। स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो स्तंभ का में बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का खनिज है। बॉक्साइट किसका खनिज है? एल्यूमिनियम का। गैलेना
आयरन का खनिज है, आयरन का अयस्क है गैलेना। हेमेटाइट गैलेना, गैलेना जो है ये गलत हो गया, गैलेना लेड का अयस्क है, गैलेना लेड का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और हेमेटाइट आयरन का अयस्क है और पाइरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। फिर से एक बार, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, गैलेना लेड का अयस्क है, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है और पाइरोलुसाइट है मैग्नीज का अयस्क। अब हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो खनिज जो होता है वो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट और इनके अलावा भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत में होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो आपको ये अंतर समझ में आया होगा खनिज और अयस्क का। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। तो अधिकांश खनिज आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने पढ़ाया था, बताया था कि ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, सल्फेट के रूप में और सिलिका के रूप में खनिज पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। तो धातुओं की जो आघात वर्धनीयता है, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हथौड़ी से किसी धातु को पीटें तो उसकी पतली चादर बन जाती है, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। और अगर हम उसके धातु के तार बनाएं तो ये तार जो हैं, जितने लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं, तार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता का गुण। तो आघात वर्धनीयता में सोना जो है बहुत मुलायम धातु होती है, तो इसके पतली चादर बनाई जाती है, इसके जो है ज्वेलरी बनाई जाती है। और कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इसका तार बनाए जाते हैं जो कि विद्युत वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का संक्षारण क्या है। धातुओं का संक्षारण आपने देखा होगा अपने घरों में ही कि जब बहुत दिन तक हमारे यहाँ जो लोहे के गेट या खिड़की लगे हुए हैं या कोई कुर्सी या मेज है तो उसमें धीरे धीरे भूरी रंग की एक परत जम जाती है, तो इसको ये धातु उससे परत से नष्ट होने लगती है। ये जो आयरन है या अन्य धातुएं, आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और इससे एक लेयर भूरी बनती है और ये धातु को नुकसान पहुंचाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है धातु का संक्षारण। ये भूरे रंग की होती है और ये धातु को कमज़ोर कर देती है। तभी हम लोग क्या करते हैं कि इससे बचाने के लिए कब्जे में, दरवाजे के कब्जे में या गेट पे हम मिट्टी का तेल या पेंट लगाकर रखते हैं जिससे कि जंग ना लगे, इसे जंग भी कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन अंगा नंबर पे। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो मुक्त अवस्था में आपने देखा था कि गोल्ड और प्लैटिनम ये पाई जाती हैं मुक्त अवस्था में।
अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या होती है। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि उसे मिक्स कर दिया जाता है। एक या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है, तो इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि पीतल, तांबा, पीतल है, पीतल को तांबा और जस्ता मिला के मिश्र धातु बनाई जाती है। कांसा मिश्र धातु तांबा और टिन से मिलकर बनती है। सोल्डर मिश्र धातु सीसा और टिन से मिलकर बनाई जाती है। और जो सबसे ज़्यादा हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील का, ये लोहा, क्रोमियम और निकिल को मिलाकर बनाई जाती है, जिससे कि बर्तन चमकीले होते हैं और मजबूत होते हैं। इसलिए हम मिश्र धातु का प्रयोग, इनका संक्षारण से हम रोक लेते हैं। इन धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। जब धातुएं आपस में मिल जाती हैं तो संक्षारण को ये रोक देती हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो जो पहला का नंबर क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यही है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो बहुत ही प्रचलित है, जो कि टेम्परेचर नापने के काम में थर्मामीटर उसमें भरी होती है। पारा, मरकरी जिसे कहते हैं, ये लिक्विड होती है, लिक्विड या द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आगे के क्वेश्चन देखिए। धातुओं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई हमने, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, तो सोडियम ऑक्साइड देता है ये, Na2 Na2O Na2O। तो मैग्नीशियम प्लस O2 2 Mg प्लस O2 2 MgO 4 Na प्लस O2 2 Na2O ये बनता है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। धातु और अधातु की जल से क्रिया। तो सोडियम की हमने कराई 2Na प्लस H2O, तो ये बना प्रोडक्ट हमारा 2NaOH प्लस H2 गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 गैस बनती है। और मैग्नीशियम की हमने रिएक्शन कराई जल से, तो क्या बना देखते हैं। मैग्नीशियम 2 Mg प्लस H2O, तो ये बना MgO प्लस H2 गैस। मैग्नीशियम के साथ जल, ये गर्म जल या फिर भाप से रिएक्शन कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम
और जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये धातु की रिएक्शन हो गई। जल से अधातु की रिएक्शन अगर हम कराते हैं जल से तो आगे क्वेश्चन है हमारा सोडियम धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के उदाहरण ये हो गए हमारे। धातु तथा अधातु के जल से क्रिया लिखिए, ये हो गया। क्वेश्चन गा नंबर है लोहा तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? तो लोहा पाया जाता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में। और जो तांबा पाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और सोना पाया जाता है कर्नाटक में, कोलार खान है वहाँ, और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन घ नंबर है धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो अभी इसका क्वेश्चन हमने किया था पहला, इसी का छठा क्वेश्चन का पहला नंबर, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है ये, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया घ नंबर, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, तो इसका आंसर वही होगा जो का नंबर का था। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु का जल तथा अंगा नंबर, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम धातु की जल से क्रिया कराने पर Na+H2O 2Na + 2H2O 2Na + 2H2O, तो ये बनता है 2 NaOH + H2 गैस। ये हो गई जल से अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन आप लिख लें। और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ तो 4Na + O2, तो ये बना 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु तथा अधातु में क्या अंतर है? तो ये आपके बुक में पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है, धातु और अधातु में अंतर। तो इसको जो है देख लीजिएगा, तो मैं बता देती हूँ। भौतिक अवस्था जो है वो धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं और चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं द्रव व गैसीय रूप में पाई जाती हैं। एक धातु जो है वो द्रवावस्था में होती है, मरकरी। इसी तरह से अपवाद स्वरूप अधातु ठोस होते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। दूसरा इसका जो गुण है वो घनत्व या गलनांक, तो धातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों अधिक होते हैं, जबकि अधातु में कम होते हैं। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता का गुण, धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं और अधातु वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण, ये धातुओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता। जल से क्रिया, जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुओं की कोई क्रिया जल से नहीं होती है। तो ये धातु और अधातु में अंतर आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है धातु के संक्षारण
धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न विधियाँ, अभी पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाएं। तो पेंट का लेप चढ़ाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की एक पतली परत धातुओं पर चढ़ा दी जाती है। लिक्विड जिंक होता है, उसमें उस बर्तन को या जिस पे लेयर चढ़ानी होती है उसमें डुबा देते हैं, तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा लोहे को क्षरण से बचाने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिससे इसका संक्षारण हो जाता है, क्षरण से रोका जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्यों? तवा लोहे का होता है, वो ऊष्मा का सुचालक होता है। जब हम खाना या रोटियां बनाते हैं तो तवा गर्म हो जाता है। अगर इसमें हैंडल में लकड़ी लगी होती है तो हैंडल ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ये हीट का ट्रांसफ़र या ऊष्मा का ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है और इसको हम आसानी से पकड़कर रोटियां बना सकते हैं। ये ऊष्मा का कुचालक होने के कारण हमें गर्म नहीं लगता है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट 4 खनिज एवं धातु कंप्लीट हो गया। एक प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें प्रोजेक्ट वर्क में क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में सोना, लोहा, मैग्नीज और तांबे की खानों के स्थान को दर्शाइए। तो अभी आज भी और पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो आप भारत का नक्शा बनाइए और उसमें इन स्थानों को भरिए। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। तो इस तरह से आपका लेसन 4 क्लास 8 कंप्लीट हो गया है। खनिज एवं धातु, अयस्क, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने पढ़ी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई हेडिंग्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।